नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल सी सक्सेस पॉइंट में। आज का वीडियो उन सभी साथियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं और बेहतरीन ग्रेड से पास होना चाहते हैं। अगर आपका ट्रिपल सी एग्ज़ाम मई या जून मंथ में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके लिए 50 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और संभवतः आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। आपके पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपका पहला क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य क्या होता है? आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा नेटवर्क पहचान देना। आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य क्या होता है? नेटवर्क पहचान देना। नेक्स्ट, HTML का उपयोग होता है। HTML का उपयोग कहाँ होता है? आपका राइट आंसर होगा HTML का उपयोग वेब पेज डिजाइन करने में किया जाता है। HTML का उपयोग वेब पेज डिजाइन करने में किया जाता है। नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग कहाँ होता है? डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग कहाँ होता है? तो डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग दस्तावेज प्रमाणन के लिए किया जाता है। दस्तावेज प्रमाणन के लिए डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण क्या है? जो क्लाउड स्टोरेज होती है उसका उदाहरण क्या है? आपका राइट आंसर होगा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में फिशिंग का संबंध है। तो कंप्यूटर में फिशिंग का संबंध किससे है? आपका राइट आंसर होगा धोखाधड़ी से। कंप्यूटर में फिशिंग का संबंध किससे होता है? धोखाधड़ी से फिशिंग का संबंध होता है। नेक्स्ट, .gov डोमेन का उपयोग कहाँ होता है? .gov डोमेन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरकारी साइट्स में। .gov डोमेन का उपयोग कहाँ किया जाता है? सरकारी साइट्स में .gov डोमेन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, PDF फाइल को खोलने के लिए सामान्यतः कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है? PDF फाइल को खोलने के लिए सामान्यतः कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडोब रीडर। PDF फाइल को खोलने के लिए सामान्यतः कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है? एडोब रीडर। नेक्स्ट, OCR तकनीक का उपयोग कहाँ होता है? OCR तकनीक का उपयोग कहाँ पर होता है? आपका राइट आंसर होगा हाथ से लिखे अक्षरों को पढ़ने में। OCR तकनीक का उपयोग कहाँ होता है? हाथ से लिखे अक्षरों को पढ़ने में OCR तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। नेक्स्ट, SMTP का उपयोग कहाँ होता है? SMTP का उपयोग कहाँ होता है? आपका राइट आंसर होगा मेल भेजने में। SMTP का उपयोग कहाँ होता है? मेल भेजने में SMTP का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, Ctrl+Z का कार्य क्या है? किसकी शॉर्टकट की Ctrl+Z होती है? तो Ctrl+Z से अंडू करने की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+Z अंडू करने की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट, किसी वेबसाइट का पता कहलाता है? किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? किसी वेबसाइट का पता
URL कहलाता है। किसी वेबसाइट का पता URL कहलाता है। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F5। पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F5। F5 से हम स्लाइड शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा फायरवॉल। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, CPU में ALU का कार्य है। CPU में ALU का कार्य है। आपका राइट आंसर होगा गणनाएं करना। तो CPU में ALU का क्या कार्य होता है? तो गणना करना। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस का लाभ नहीं है। इनमें से कौन ई गवर्नेंस का लाभ नहीं है? ई गवर्नेंस पारदर्शिता जी, ई गवर्नेंस का लाभ है। तेज सेवा ई गवर्नेंस का लाभ है। सुविधा भी है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है ई गवर्नेंस का लाभ नहीं है। नेक्स्ट, एक सेकंड में कितने बिट्स होते हैं जिसे एक BPS कहा जाता है? एक सेकंड में कितने बिट्स होते हैं? आपका राइट आंसर होगा 1 बिट। एक सेकंड में 1 बिट होते हैं। नेक्स्ट, वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। क्रोम एक वेब ब्राउजर है। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है। विंडोज वेब ब्राउजर है। जो लेकिन EDGE है वो एक वेब ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट, DNS का कार्य है। DNS का क्या कार्य होता है? DNS का कार्य होता है वेबसाइट को IP से जोड़ना। DNS का क्या कार्य होता है? वेबसाइट को IP से जोड़ना। नेक्स्ट, कंप्यूटर को शट डाउन करने के शॉर्टकट की क्या है? कंप्यूटर को शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? शट डाउन करने की शॉर्टकट की होती है Alt+4। जैसे ही आप कीबोर्ड से Alt+4 प्रेस करेंगे तो शट डाउन का ऑप्शन आएगा। फिर आप एंटर पर क्लिक कर सकते हैं या माउस से ओके पर क्लिक कर सकते हैं तो आपको कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, पेन ड्राइव किस प्रकार का उपकरण है? पेन ड्राइव किस प्रकार का उपकरण है? तो पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस होती है। पेन ड्राइव किस प्रकार का उपकरण है? पेन ड्राइव एक स्टोरेज है। नेक्स्ट, रिसाइकल बिन का कार्य रिसाइकल बिन का क्या कार्य होता है? रिसाइकल बिन का कार्य होता है डिलीट की गई फाइल को रखना। रिसाइकल बिन का क्या कार्य होता है? डिलीट की गई फाइल्स को रखना। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है किसी भी फाइल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है फाइल को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो वह फाइल रिसाइकल बिन में पहुंच जाएगी। तो वहां से हम उस फाइल को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी फाइल को बिना रिसाइकल बिन में डाले परमानेंट डिलीट करनी है तो हमें Shift+D का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी और परमानेंट डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट, MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+B। MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+B MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट, QR कोड पढ़ने के लिए क्या चाहिए? QR कोड पढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? स्कैनर। जनरली हम स्कैनर से ही QR कोड को स्कैन करते हैं, तो QR कोड पढ़ने के लिए क्या चाहिए? स्कैनर। नेट बैंकिंग में सुरक्षित लेन देन के लिए आवश्यक है।
नेट बैंकिंग में सुरक्षित लेन देन के लिए क्या आवश्यक है? आपका राइट आंसर होगा नेट बैंकिंग में सुरक्षित लेन देन के लिए क्या आवश्यक होता है? पासवर्ड और ओटीपी। नेट बैंकिंग में सुरक्षित लेन देन के लिए क्या आवश्यक होता है? पासवर्ड और ओटीपी। नेक्स्ट, LAN का फुल फॉर्म क्या है? LAN की फुल फॉर्म क्या होती है? तो LAN की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। LAN की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, URL में HTTPS का S दर्शाता है। URL में HTTPS का S दर्शाता है। आपका राइट आंसर होगा सिक्योर। S का अर्थ होता है सिक्योर। HTTPS में S का मतलब होता है सिक्योर। कंप्यूटर में .docx किसका फाइल फॉर्मेट है? कंप्यूटर में .docx किसका फाइल फॉर्मेट है? आपका राइट आंसर है तो कंप्यूटर में .docx है वह वर्ड का फॉर्मेट है। वर्ड का फाइल फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट, इंटरनेट की गति मापी जाती है। इंटरनेट की गति किस में मापी जाती है? तो इंटरनेट की गति Mbps में मापी जाती है। Mbps का फुल फॉर्म होती है MB पर सेकेंड। नेक्स्ट, कैप्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कैप्चा होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बॉट को ब्लॉक करना। कैप्चा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बॉट को ब्लॉक करना। एक ईमेल का हिस्सा नहीं होता। एक ईमेल का हिस्सा नहीं होता है। सब्जेक्ट ईमेल का हिस्सा होता है। रिसीवर एड्रेस ईमेल का हिस्सा होता है। जो उसकी बॉडी होती है वो भी ईमेल का हिस्सा होता है, लेकिन जो फोल्डर है वह है ईमेल का हिस्सा नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा एक ईमेल का हिस्सा नहीं होता, फोल्डर। नेक्स्ट, आईपी का फुल फॉर्म क्या है? आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। PPTX किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? PPTX किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा MS पावर पॉइंट। PPTX किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? इंटरनेट की पहुंच बढ़ाना। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इंटरनेट की पहुंच बढ़ाना। अगर आपसे पूछा जाए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब बना है, तो आपका राइट आंसर होगा 2015 में। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में लागू हुआ है। नेक्स्ट, कीबोर्ड पर फंक्शन की होती है। कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन की होती हैं? तो कीबोर्ड पर टोटल 12 फंक्शन की होती हैं, जो कि F1 से लेकर F12 तक होती हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की जो होती हैं F1 से लेकर F12 तक होती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, F1 से F12। कंप्यूटर को निर्देश देने वाली भाषा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में को निर्देश देने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर को निर्देश देने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, गूगल का फॉर्म भरते समय उपयोग होता है। गूगल का फॉर्म भरते समय क्या उपयोग होता है? गूगल फॉर्म्स। गूगल का फॉर्म भरते समय क्या उपयोग होता है? गूगल फॉर्म्स। PDF का फुल फॉर्म क्या है? PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कंप्यूटर में क्लिप आर्ट का उपयोग कहाँ होता है? कंप्यूटर में क्लिप आर्ट का उपयोग कहाँ होता है? आपका राइट आंसर होगा स्लाइड डिजाइन करने के लिए। कंप्यूटर में क्लिप आर्ट का उपयोग कहाँ होता है? स्लाइड डिजाइन करने के लिए। यहाँ पर आपके 39 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप अपनी TRPC एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40। कंट्रोल प्लस एक्स का क्या कार्य है? कंट्रोल प्लस एक्स का कार्य क्या होता है? कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किया जाता है। कॉपी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है और पेस्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। कॉपी और पेस्ट। नेक्स्ट, कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स क्या है? कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा एक प्रकार का वायरस। कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? एक प्रकार का वायरस। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला वायरस कौन सा था, तो सबसे पहला वायरस था ब्रेन। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था ब्रेन। नेक्स्ट, कंप्यूटर में DPI किससे संबंधित है? कंप्यूटर में DPI किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रिंटर क्वालिटी से। कंप्यूटर में DPI किससे संबंधित है? प्रिंटर क्वालिटी से। नेक्स्ट, ब्राउज़र में इस्तेमाल होने वाली कुकीज होती है। ब्राउज़र में इस्तेमाल होने वाली कुकीज होती है। आपका राइट आंसर होगा टेम्परेरी डाटा। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली कुकीज होती है टेम्परेरी डाटा। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन कौन से हैं और कौन से नहीं हैं? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। लेकिन जो MS वर्ड है, MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस P का कार्य क्या होता है? कंट्रोल प्लस P का कार्य होता है प्रिंट करना। कंट्रोल प्लस P का कार्य होता है प्रिंट करना। सॉरी, यहीं पर स्टूडेंट्स भी मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ प्रिंट नहीं प्रिंट लिखा हुआ है। तो कंट्रोल प्लस P का कार्य क्या होता है? प्रिंट करना। ऑप्शन C सही होगा। नेक्स्ट, QR कोड में QR का अर्थ क्या है? QR कोड में QR का अर्थ क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। QR कोड में QR का अर्थ क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए 30 सेकंड का टाइम मिलता है, आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्लूटूथ तकनीक होती है। ब्लूटूथ तकनीक क्या होती है? ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक होती है। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? CPU में कंट्रोल यूनिट होता है, उसका कार्य क्या होता है? निर्देशों को नियंत्रित करना। जो कंट्रोल यूनिट है उसका कार्य क्या है? तो निर्देशों को नियंत्रित करना। कंप्यूटर से स्थायी रूप से डील करने की शॉर्टकट की क्या है? कंप्यूटर से स्थायी रूप से डील करने की शॉर्टकट की क्या है? अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा हो तो हमने वीडियो के बीच में बताया आपको कि कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका कमेंट में जवाब दे सकते हैं। यहाँ आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।